दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संघर्ष विराम हुआ है, इसमें कई तरह के प्रश्न निकल कर के सामने आ रहे हैं। पहले तो बात ही कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जिस तरह से कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हो रहा है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं हो, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से कुछ लेना देना ना हो उसमें बात मध्यस्थता तक चली आई। 10 मई को 5:33 पर भारतीय समय के अनुसार अमेरिकन ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने सहयोग किया, मैंने मदद किया और भारत और पाकिस्तान का संघर्ष विराम रुकवाया। तो बात यह है कि संघर्ष, इसके लिए तो पाकिस्तान ने धन्यवाद दिया अमेरिका का, लेकिन भारत ने अमेरिका की बातों का खंडन भी नहीं किया। एक बात है कि अब सवाल ये उठते हैं कि संघर्ष विराम कब तक रहेगा। भारत ने पाकिस्तान की जो आतंकी कार्रवाई हुई थी पहलगाम में 22 मई को, उसी के रिएक्शन में इन्होंने आतंकवादी ठिकानों पर इंडिया ने एक्शन किया और फिर संघर्ष बढ़ा। सैन्य ठिकाने पर हमला किया पाकिस्तान ने, उसका जवाब दिया भारत ने फिर पलटवार करके। अब ये बात संघर्ष विराम जब हो गया है तो आखिर कब तक टिका रहेगा। इसके लिए बीबीसी हिंदी के न्यूज़ कलेक्टिव रूम के डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म मिस्टर मुकेश शर्मा ने जब फोर्स मैगजीन के एडिटर गजाला वहाब से जानना चाहा कि आखिर संघर्ष विराम कब तक टिका रहेगा, तो उनका कहना था कि फोर्स मैगजीन के एडिटर का कहना था कि ये संघर्ष विराम टिकेगा। इसके 3 पिलर हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान को अमेरिका का दखल चाहिए था और वो पाकिस्तान को अमेरिका का दखल मिल गया, और पाकिस्तान इस समय कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि जिससे उसकी इमेज ये इंटरनेशनल स्तर पर बने कि वो उकसावा करता रहता है हिंदुस्तान को। और दूसरा पिलर वो बताती हैं इसके टिके रहने का, ये है कि भारत भी इस समय कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वो संदेश मैसेज पूरे वर्ल्ड को देना चाहता है कि अगर पाकिस्तान कुछ आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम उसके रिएक्शन में ही करते हैं। और तीसरी चीज़, चाइना ने भी पाकिस्तान को एडवाइस दिया कि अभी इस समय खामोश रहिए। वैसे सैन्य सहयोग और संसाधनों का सहयोग चाइना जो है हमेशा ये पाकिस्तान को जारी रखेगा। तो अब इसकी नियाद और इसकी पूरी की पूरी चीज़ इस पर डिपेंड रहती है कि ये तीनों पिलर कब तक चलते हैं, कब तक अगर नहीं चलते हैं इसमें से पिलर जब एक भी घिसका तो इसके टिकने का और न टिकने का अंदेशा तभी हो जाएगा। उसी पर डिपेंड करता है तीनों पिलर। पहले तो पाकिस्तान को चाहिए था अमेरिका का हस्तक्षेप और उसे मिला और उसे फ़ायदा हुआ, और आगे भी अमेरिका का हस्तक्षेप पाकिस्तान को चाहिए। भारत को अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला हो चाहे संघर्ष, भारत पर्याप्त है उसको करने के लिए, सलटने के लिए। और तीसरी चीज़, चाइना के सहयोग से भी उधर डील हो रही है अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड की, तो फिर ऐसे में चाइना तो फिर पाकिस्तान को कहेगा थोड़ा सहयोग, मतलब शांति बनाए रखें, और इस समय हम सैन्य सहयोग और जो भी सहयोग है, संसाधनों का सहयोग हम दिया करेंगे। तो इस पर पूरी तरह डिपेंड करता है। अभी एक बात ये भी निकल करके आती है कि क्या जम्मू कश्मीर का मामला इंटरनेशनल पाकिस्तान बना पाया। हमारे समझ से कि धारा 370 जब ख़त्म हुई तभी जम्मू कश्मीर का मामला ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल स्तर पर जम्मू कश्मीर का ये समस्या फिर मतलब मुद्दा उठने वाला है। हाँ, ये है कि भारत की तरफ से दृष्टिकोण है कि POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उठेगा। अगर इस पर भारत के साथ बात करना चाहता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर बात कर ली जाए, नहीं तो वैसे भी भारत कहता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच का मसला है, इसमें तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान अगर चाहे तो हम जम्मू कश्मीर का मामला भी हल करवा देंगे, उसके लिए भी मध्यस्थता करेंगे।
और आगे के न्यूज़ के लिए अगले वीडियो में धन्यवाद।